तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है शैडो एक्सप्लेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग अभी सोकर उठे उसातो को दिखाने से होती है। वो कहता है मुझे लगा था कि यह सब सपना होगा, लेकिन मैं तो सच में दूसरे वर्ल्ड में आ गया हूँ। तब उससे बताया जाता है कि उससे कोई मिलने आया है। वो काजुतो और सेनपाई थे। दोनों उसातो को सही सलामत देखकर काफ़ी खुश होते हैं, जिस पर उसातो भी कहता है मैं भी काफ़ी खुश हूँ। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज से तो रोज़ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली है, और ये बात आते ही उसका चेहरा उतर जाता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं कुछ तो अच्छा काम करना चाहता हूँ, किसी के काम आना चाहता हूँ। जिसे सुनकर यह दोनों भी कहते हैं कि हाँ, आज से हमारी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। और तभी काजुतो उसातो को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी की वजह से उसने भी आज अपना मन बना लिया है कि वो यहाँ पर रहकर कड़ी मेहनत करेगा, जिस पर सेनपाई भी एग्री करती है। और इसके बाद दोनों वापस लौट जाते हैं। तो उन लोगों को जाते हुए देखकर उसातो कहता है कि मुझे इतना स्ट्रांग होना है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर सकूं। तभी पीछे से रोज आती है, जिसे देखकर उसातो डर के मारे झुकते हुए उससे थैंक्स कहता है कि उसे उसके दोस्तों के साथ मिलने देने के लिए। पर रोज़ कहती है कि यह कोई जेल थोड़ी ना है, तुम अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हो, लेकिन जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तब। साथ ही में रोज़ यहाँ पर उसातो को एक डायरी भी देती है, जिसमें वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को लिख सकता है, जो कि आगे चलकर उसकी काफ़ी काम आएगी। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग का फर्स्ट डे, जहाँ पर उसातो मेडिटेशन कर रहा होता है, जिस पर पास में ही खड़ी रोज़ कहती है कि ऐसे मेडिटेशन करके तुम अपने अंदर के माना को फील कर सकते हो। जिसके बाद हम उसे बाहर निकालने के लिए भी ट्रेनिंग करेंगे। इसके कुछ टाइम बाद रोज़ उसे एक बुक पढ़ने के लिए देती है, जिसे देखकर उसे उसातो कहता है कि मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है। तो रोज़ कहती है कि एक बार बुक खोल कर तो देखो। और वो जब बुक खोल कर देखता है तो उसे के अंदर की लिखावट उसे साफ साफ समझ पा रहा था, जिस पर रोज़ कहती है कि यहाँ पर समन किए गए हर एक व्यक्ति के अंदर गूगल ट्रांसलेशन होता है। अरे भाई, क्या ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है क्या यहाँ पे। तो और यहाँ पर वो बताती है कि ये यहाँ पर अपना किंगडम है, और ठीक उसके सामने डीमन टेरिटरी है, जिसके वजह से डीमन अक्सर हमारे किंगडम पर अटैक करते रहते हैं। और इस बुक के अंदर डीमन टेरिटरी में रहने वाले सारे डीमन के बारे में लिखा हुआ है, जिसे जानना उसातो के लिए ज़रूरी है। और उसे पढ़ने में लग जाता है। और इसके ट्रेनिंग के दूसरे दिन रोज़ उसे पूरा दिन रनिंग के लिए कहती है, जिसके कारण वो अपने अंदर का माना और भी ज़्यादा फील कर रहा था। फिर तीसरे दिन भागते भागते उसातो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर में चोट आ गई थी, जिसे देखकर रोज़ उसके पैर पर एक जोरदार चांटा लगाती है। चांटा तो गाल पे लगा जाता है ना। जोरदार पैर पर मुक्का मारती है, जिसके कारण दर्द के मारे उसातो ज़मीन पर खिसकने लगता है। लेकिन उसे तुरंत फील होता है कि उसके पैर का दर्द पूरा तरह से गायब हो चुका है, जिस पर रोज़ कहती है कि मैंने तुम्हारे दर्द को हील कर दिया है, चलो जाओ और ऐसे भागो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, और अगर आज तुम मर भी गए ना, मैं तुम्हें वापस ज़िंदा कर दूंगी, बस तुम भागो खतरनाक तरीके से। और फिर चौथे दिन उसातो बाकी लोगों के साथ भागने लगता है, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो लोग एक एक करके इसे पीछे छोड़ते जाते हैं। बाद पाँचवें दिन उसातो पूरा दिन भागते हुए गुजार देता है। और फिर छठवें दिन में भारी बारिश में जब उसातो भाग रहा होता है, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो मन में गुस्से से रोज़ को बुरा भला कहने लगती है, क्योंकि वह उसके मुंह पर तो कुछ कह नहीं सकता था। मगर तभी उसके हाथ में से हीलिंग मैजिक की ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद सातवें दिन हम देखते हैं कि रोज़ उसातो को ज़ोरदार लात मारती है, क्योंकि वो एक बार फिर भागते भागते गिर गया था। आगे रोज़ कहती कि मैं तुम्हारे ट्रेनिंग डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़ा रही हूँ, और इतना कहती ही वो उसातो को उठाकर आसमान की तरफ जोर से फेंक देती है। इसके बाद 8वें और 9वें दिन रोज़ एक बार फिर उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके कारण उसके बम में काफ़ी दर्द होने लगता है। हे राम, कितनी क्रूर है ये औरत। लेकिन अगले ही पल उसकी हीलिंग मैजिक एक्टिवेट होती है और उसकी पूरी बॉडी का दर्द चुटकी बजाते ही गायब हो जाता है। और यह देखकर उसे समझ आता है कि उसे हीलिंग मैजिक की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए वो तुरंत भागना शुरू कर देता है। आगे 10वें दिन उसातो हमें बताता है कि अब वो अपनी इच्छा अनुसार हीलिंग मैजिक का यूज़ कर सकता है, लेकिन वो पूरा दिन खाली भागते ही रहता है, और ऐसे में वो कैसे काजुतो और सेनपाई की मदद कर पाएगा। इसके बाद 11वें दिन हम उसातो को पुशअप लगाते हुए देखते हैं,
और इस दौरान थकने पर वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है, जिसे देखकर रोज़ उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बॉडी को इतना कड़ी ट्रेनिंग दे रही हूँ इसलिए ताकि तुम दुश्मनों से बचकर भाग सको और साथ ही में अपने जख्मी साथियों के पास पहुंचकर उन्हें हील कर सको। इसलिए तुम जितना ज़्यादा तेज भागोगे उतनी ही ज़्यादा लोगों की जान बचा पाओगे। तो ये सुनकर उसके अंदर पूरा मोटिवेशन भर जाता है भाई, और उसातो एक बार फिर पुशअप लगाने में जुट जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक मोटिवेशनल स्पीकर निकली भाई। संदीप माहेश्वरी को भी पीछे छोड़ दिया इसने। इसके बाद 12वें दिन वो दोपहर रनिंग करता है और फिर रात में पुशअप लगाता है, और इसके कारण उसे अपनी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की महसूस होती है, और वो इसलिए 13वें दिन रोज़ उसकी बॉडी पर वेट लगा देते हैं, जिससे लेकर वो भागने लगता है। अब 14वें दिन वो देखता है कि टकलू ने उसका लंच बॉक्स खा लिया होता है। एक तो मैं यहाँ पर रोज़ कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और अगर मुझे तेज़ भूख लगे तो मेरा लंच बॉक्स पूरा तू निपटा गया। साला टकलू खुसड़ भुक्कड़। उसको अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टकलू के पीछे उसे पीटने के लिए भागने लगता है। इस दौरान उसके ऊपर काफ़ी सारे वेट भी लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी तेज़ भागता है, और दूसरी तरफ ये सब रोज़ देख रही थी। और ऐसी ट्रेनिंग करते करते पूरे 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, और फिर एक दिन काजुतो और सेनपाई जर्नल और प्रिंसेस के साथ उससे मिलने के लिए आते हैं। और जैसे ही उसकी नज़र उसातो के ऊपर जाती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसातो पुशअप लगा रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिसके कारण उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि उसके पीठ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर था, और उस पत्थर के ऊपर रोज़ बैठी हुई थी। अब इतना ही कम नहीं होता कि रोज़ नीचे तुरंत दूसरा बड़ा पत्थर उतार के उसके ऊपर रख देती है, मगर हमारा उसातो सख्त लौंडा बन चुका था, पावरफुल व्यक्ति बन गया था, तो वो झुकता नहीं है। वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करके उन दोनों पत्थरों को उठा लेता है। इस तरफ काजुतो और सेनपाई ने को यकीन नहीं हो रहा था। अरे बाप रे, सच में उसातो ही है ना। और हाँ, उसके मसल्स को देखकर सेनपाई के मुंह से लार टपकने लगती है, मानो उसे वो टेस्ट करना चाहती हो। तभी जनरल रोज़ का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ऐसी करके तुम इस बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। जिस पर रोज़ कहती है कि मेरा तरीका ऐसा ही है, और फिर वो वैसे भी वो मेरा राइट हैंड मैन बनने वाला है, तो उसे इतना तो झेलना ही होगा। इधर ये सुनकर उसातो चौंक जाता है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि रोज़ उसे अपना राइट हैंड मैन बनाने के बारे में सोच रही है। आगे रोज़ जर्नल बताती है कि वह मेरा राइट हैंड मैन बनने के लिए इसलिए लायक है क्योंकि वो कभी गिव अप नहीं करता है। अब क्योंकि यह दोनों एक दूसरे की क्लास लेने के मूड में थे, इसलिए जर्नल काजुतो और सेनपाई और उसातो और प्रिंसेस को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कहता है, जिससे ये सुनकर ये चारों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। आगे हम उन लोगों को पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर काजुतो बताता है कि जनरल किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन हैं, और वहीं हमें स्वॉर्ड चलाना सिखा रहे हैं। और वहीं उसातो को पता चलता है कि यह छोटी सी बच्ची प्रिंसेस है, तो वो तुरंत उसके सामने झुककर उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ नॉर्मल लड़की की तरह बात कर सकते हैं। और इतना कहते हुए जो केक उनके लिए लेकर आई थी उसे बाहर निकालती है, जिसे खाकर तो उसातो को काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और तभी काजुतो उससे पूछता है कि क्या तुम डेली इतनी टफ ट्रेनिंग करते हो, जिस पर उसातो हाँ में जवाब देता है। तो वहीं पूछने पर काजुतो कहता है कि हम दोनों भी काफ़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जितनी खतरनाक नहीं। तभी अचानक से सेनपाई उसातो की टी शर्ट ऊपर करके उसकी 6 पैक को देखने लगती है, और वह उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अब उसके 6 पैक को देख के तो उसे टच करने के बारे में सोचती है। ये सब देखकर प्रिंसेस अपना चेहरा शर्म के मारे छुपा लेती है। तभी काजुतो उसातो से पूछता है कि ये ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है तुम्हारे लिए। इस पर उसातो कहता है, हाँ खतरनाक नहीं, पहले मैं तो यहाँ से बच के भागना चाहता था, लेकिन अब ट्रेनिंग करने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जिसे सुनकर सेनपाई उसातो से कहती है कि तुम काफ़ी कमाल हो, आखिरकार तुम्हें अपनी जगह मिल ही गई। जिस पर उसातो अपने हीलिंग मैजिक का नमूना दिखाते हुए कहता है कि मैं ना इतना स्ट्रांग होना चाहता हूँ
कि जिस दिन तुम लोग हीरोज़ के तौर पर बैटलफील्ड में लड़ने के लिए जाओ ना, तब मैं थोड़ी सी सही लेकिन तुम लोगों की मदद कर पाऊँ। जिसे सुनकर इन दोनों को यह बात काफ़ी अच्छी लगती है। अब इसी बात को लेकर लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी टकलू आकर उसातो से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। जिसे सुनकर उसातो गुस्से से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, नहीं तुम्हें क्या लगता है, मेरा ही लंच बॉक्स मुझे लाकर देने में तुमने मुझ पे कोई एहसान किया है? दरअसल इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि पिछली बार की बात वो भूला नहीं था जब टकलू ने उसका लंच बॉक्स खा लिया था। जिस पर टकलू कहता है कि पिछली बात को भूल जाओ, आखिरकार हो तो तुम एक बच्चे ही। जिसे सुनकर उसातो भागते हुए जाकर उससे लड़ने लगता है। जिसे देखकर इस तरफ काजुतो कहता है कि लगता है उसातो का डेली लाइफ का एक हिस्सा है और इसलिए अब वो भी सेनपाई के साथ मिलकर और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है। इसके अगले सीन में हम रात में उसातो को आउटडोर में हॉट बात लेते हुए देखते हैं। इस दौरान उसे सेनपाई की बात याद आती है कि उसकी बॉडी सच में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और डेली पुशअप और ट्रेनिंग करके साथ में उसे रोज़ की वो बात भी याद आती है कि जितना वो फास्ट भागेगा ना, उतना ही लोगों की मदद कर पाएगा और इसलिए वो तो कड़ी ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद अगले दिन रोज़ उसातो को अपने साथ किंगडम के बाहर यानी डीमन टेरिटरी में लेकर जाती है और वहाँ जाकर वो कहती है कि तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें ग्रांड गिजली को नहीं हरा देती। ये सुनते ही उसातो का होश उड़ जाता है क्योंकि जो बुक उसने पढ़ी थी ना, उसके हिसाब से एक ब्लू ग्रिजली हज़ारों सालों तक जीने के बाद एक ग्रांड ग्रिजली में कन्वर्ट होता है और उसे तो वो कभी हरा नहीं पाएगा। इस पर रोज़ कहते कि चुप रहो, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जितनी ट्रेनिंग हो चुकी है उससे तुम काफ़ी आसानी से ग्रांड ग्रिजली को हरा दोगे। लेकिन उसातो फिर भी जाने से मना करता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग में भागने के अलावा कुछ किया ही नहीं होता है। मगर रोज़ एक न सुनती और उसे उठाकर जंगल में फेंक देती है। फिर इसके साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।